नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को अरेंज कैसे करते हैं, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए गए हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हम पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किस टाइप से? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या कर रहे हैं? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। हमने क्या करना है, नंबर दिया गया 140, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हमने इसके फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए 140, सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। छोटे से छोटा नंबर या नंबर एक्सेप्ट देन 1 या नंबर ग्रेटर देन 1, एक को छोड़ करके, या एक से बड़े वो नंबर्स जो या तो एक से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर्स के अंदर एक से बड़ा क्या होता है? 2। तो सबसे छोटे हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से बन जा, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 जा, फिर 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल्स टू 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 2 इंटू 2 इट मीन्स 2 की 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। अब क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और मेथड है हमारे पास। ये तो क्या था? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब क्या कर रहा है? कई बार देता है एक नंबर में क्वेश्चन बाय ट्री मेथड। ट्री मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। जस्ट लाइक एज ट्री मेथड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमारे पास जैसे दूसरा पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 156। बाय ट्री मेथड के अकॉर्डिंग हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इस टाइप से प्राइम फैक्टर करेंगे। ये क्या हमारे पास 156, इसके बॉक्स के अंदर इसको सबसे पहले किससे जा रहा है? 2 से जा रही है, तो 2 से कर लो डिवाइड। 2 से बन 14, 2 8 16। फिर किससे जा रही है? 2 से 2 3 6, 2 9 18। फिर किससे जा रही है? 3 से 3 1 3 3 13। क्या है? प्राइम फैक्टर है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल्स टू कितना गया? ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या क्या हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो ये हमारे पास दो मेथड है। ये क्या है? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये क्या है? हमारे पास ट्री मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। दोनों में से आप कोई मेथड यूज कर सकते हो। इन दोनों मेथड्स को यूज करके एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, बाकी के बच्चे हुए तीनों पार्ट आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कर रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर दिए गए हैं, जस्ट लाइक एज पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, क्या दिया गया है? 26 एंड 91। पार्ट फर्स्ट दिया गया है 26 एंड 91। ये 2 नंबर्स हमारे पास। पहले हमने क्या करा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके प्राइम फैक्टर्स बना के हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे इनके, दोनों के प्राइम फैक्टर 26 और 91।
2 से 13, 13 1 से 13, फिर 7 से 13, 13 से 13 1 से 13, 26 के प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 7 इंटू 13। सबसे पहले क्या करें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो ये कितना जाएगा हमारे पास, HCF कितना आ गया हमारा 13। उसके बाद क्या करें, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो, उसके बाद जो बाकी बच गए प्राइम वेक्टर्स वो कितने बच गए हमारे पास, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 और 14 की मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास 182, ये आ गया हमारे पास HCF और LCM आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। अब हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि LCM क्रॉस HCF, LCM और HCF इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, A क्रॉस B, A और B दोनों के इक्वल है। अब हमारे पास LCM कितना है हमारा 182 मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना है 13 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 91 इंटू B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26। इन दोनों की प्रोडक्ट 13 2 जा 26, 2 38 जा 104 प्लस 2 106, 10 13 13 प्लस 10 2366 और 2366। अगर दोनों साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा हमारे पास, हमारा HCF और LCM सही है, हम वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब क्या करें, इसी के बेस पे आपको खुद करने हैं। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 510 एंड 92, 510 एंड 92, और इसका थर्ड पार्ट दिया गया आपको 336 एंड 54, 336 एंड 54। इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे सेम पार्ट फर्स्ट के जैसे ही, आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, नहीं आए तो कमेंट करके मेरे से पूछ। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहे हैं, अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हों जस्ट लाइक 6 72 and 120, find the HCF and LCM by prime factorization method। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 6 72 120, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से 2 3 जा 6, फिर 2 से 18, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ये आ गया हमारे पास। इधर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 3 0, फिर 2 से 1 5, फिर 3 5 जा 5 1 जा। क्या करना है, हमें HCF और LCM फाइंड करना है। किस टाइप से, 6 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 इंटू 3, 72 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, 3 है, तीनों में से जो कॉमन हो वो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है तीनों में से, एक 3 कॉमन है तीनों में से, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना जाएगा 6। LCM ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, अगर हमें 3 दिए गए, तीनों में LCM फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले तीनों में से जो कॉमन है वो, तीनों में से कॉमन क्या है
2 इंटू 3 इंटू, उसके बाद किन्हीं दो में जो कॉमन हो वो, किन्हीं दो में कॉमन क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू में, उसके बाद जो अकेला बच जाए वो कितना आ गया 3 इंटू 5, ये कितना आ गया हमारे पास 2 टू जा 4, 2 जा 8 5 जा 40 और 9 5 जा 9 4 जा 36 360, ये क्या आ गया हमारे पास HCF और LCM। इन तीनों के बेसिस के ऊपर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और नहीं आए तो कमेंट करके पूछना है किस टाइप से। 3 नंबर्स दिए गए, जैसे इसके ऊपर पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 12 15 एंड 21। सेकंड पार्ट है इसके ऊपर, क्या करें हमारे पास 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29, ये दोनों पार्ट सेम इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करने हैं, और नहीं आए तो कमेंट करके पूछ। अब नेक्स्ट है, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, LCM क्रॉस HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A क्रॉस B। अगर आपको कोई भी 3 नंबर दे रखे हो, एक नंबर फाइंड आउट करना हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा ध्यान रखें, ये जो थ्योरम है ये सिर्फ अप्लाई की जा सकती है 2 नंबर्स के लिए। अगर आपको कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं तो ही आप इसका यूज कर सकते हो, अगर 2 से अधिक आपको नंबर्स दिए गए हैं तो ये यूज नहीं होगी। आपको LCM फाइंड आउट करना हो, HCF फाइंड आउट करना हो, या इन दोनों में से कोई भी एक नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकते हो। किस टाइप से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दिया गया है HCF ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स का HCF दिया गया 306 एंड 657, 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। हमने क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। जो बड़े वाला नंबर है वो किसकी वैल्यू होती है, A की वैल्यू होती है। जो छोटे वाला नंबर है वो किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास B की वैल्यू होती है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है थ्योरम हमारे पास, LCM क्रॉस HCF इक्वल्स टू A क्रॉस B। हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। LCM हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना दे रखा है 9 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 657 मल्टीप्लाइड बाय B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 306। LCM इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई में इधर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में 657 मल्टीप्लाइड बाय 306 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 27, 36 9 4 36, 657 और 34, इन दोनों के हम क्या करें, अगर इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 22338, 22338, 22338, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर काउंट होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में इस टाइप के आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, एलसीएम फाइंड आउट करना हो, या कोई दो नंबर है इनमें से कोई नंबर फाइंड आउट करना हो, तो आप इस फॉर्म का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब है हमारे पास कोई भी नंबर कैन एंड विद द लास्ट डिजिट 0। आपको कोई नंबर दिया गया है, उसकी पावर दी गई है, आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर एंड करेगा लास्ट डिजिट 0 के साथ में। तो आपको पता है कोई भी नंबर एंड करता है लास्ट डिजिट 0 के साथ में, तो जस्ट लाइक एज 10, लास्ट में डिजिट क्या 0, एंड कर रहा है, सबसे छोटा नंबर है। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाए तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 5। तो सीधी सी बात है, कोई भी नंबर जब लास्ट डिजिट 0 के साथ में ऐड करेगा तो उनके प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या 2 और 5 दोनों आएंगे। अगर किसी भी कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, दोनों काउंट हो रहे हैं 2 और 5, तो क्या कर रहे हैं नंबर एंड विद द लास्ट डिजिट 0, अदरवाइज द नंबर कैन नॉट एंड विद द लास्ट डिजिट 0। इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
क्या कर रहे हैं 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n can end with the last digit 0। क्या कर रहे हैं 6 की पावर n कैन एंड विद द लास्ट डिजिट 0, ये क्या लास्ट डिजिट 0 के साथ में एंड करेगा, ये हमने बताया। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या करें फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और एनी नेचुरल नंबर n, इसके लिए क्या एंड करेगा लास्ट 0 के साथ में, तो 6। क्या करें उसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कितने 2 into 3, इट मींस 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 की पावर n। यहाँ पे क्या करें 6 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 तो है, मैंने आपको अभी बताया था, एंड कब करेगा जब 2 और 5 दोनों आए, तो क्या करेगा एंड विद द लास्ट इज 0, अदरवाइज कैन नॉट एंड विद द लास्ट इज 0। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है 5 नहीं है, तो क्या लिखोगे हेंस 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, 5 नहीं है 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में केवल 2 है। और क्या करें इफ एनी नंबर इफ 6 की पावर n कैन एंड विद द लास्ट डिजिट 0, अगर 6 की पावर n एंड करता है लास्ट डिजिट 0, तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है अकेला 2, हमारे पास 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो हेंस क्या हो जाएगा 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखें, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, आपसे कोई पूछा जाए कि वो एंड करता है लास्ट डिजिट 0 के साथ में या नहीं, तो मैंने आपको बताया 10 एक छोटा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 and 5, 2 और 5। तो क्या कर रहे हैं 10 छोटा वो नंबर है जिसके लास्ट में क्या है 0 है। तो कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 अगर दोनों आते हैं, तो क्या करेगा एंड करेगा लास्ट डिजिट 0 के साथ में, अदरवाइज इट कैन नॉट एंड विद द लास्ट डिजिट 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया था 6 की पावर n दिया गया था, 6 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या है हमारे पास 2 into 3, 2 और 3 आया हमारे पास, 2 तो है इसके प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है ना। अब 5 नहीं है, अभी हमने क्या बताया था अगर 2 और 5 दोनों हो तो ही क्या करेगा वो लास्ट में डिजिट 0 के साथ में एंड करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा 2 और 5 दोनों नहीं है, तो हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसके साथ में कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं, लाइक फर्स्ट क्या करना है आपको करना है इफ चेक वेदर, चेक करना है 4 की पावर n कैन एंड विद द लास्ट डिजिट 0, with the last digit 0 for any natural number n, for any natural number n। सेम ऐसे ही टाइप के और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, जो नहीं आए तो आप कमेंट करके